बच्चा जिसे इतिहास में कुदरत ने रान दिया, एक ऐसा बच्चा जिसे इतिहास के अंदर में दफन कर दिया गया। पर वो खड़ा हुआ, उसने इतिहास को दिखलाया कि दुनिया की सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाली बीमारी होने के बावजूद उसे एक ऐसी चीज के बारे में पता है जो कभी उसे रुकने नहीं देगी, जो कभी उसे गिरने नहीं देगी, जो कभी उसे मरने नहीं देगी। ये कीमती बात जानने के लिए चलते हैं उस बच्चे की कहानी में। 1161 यरूशलेम की धरती पे पैदा हुआ एक ऐसा बच्चा जो राजा एलमनिक की इकलौती संतान थी। राजमहल में चारों तरफ खुशियां दौड़ गई। लोगों को लगा कि यरूशलेम के लिए आने वाला सम्राट पैदा हुआ है। राजा इतने खुश थे कि उन्होंने अपने खास सलाहकार विलियम को उस बच्चे का गुरु बना दिया। सब सही चल रहा था, महल में हर जगह खुशियां थी। वो बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। फिर आई एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर जिसने राजा के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। हुआ ये था कि विलियम ने उस 9 साल के बच्चे में लेप्रेसी को पाया। लेप्रेसी उस दौर की सबसे दर्दनाक और खतरनाक बीमारी थी जो इंसान को दिल तड़पा के मारती थी। एक आखिरी हादसा जिसने यरूशलेम को हिला कर रख दिया। अंत में राजा एलमनिक मरने की खबर ने यरूशलेम में अलग ही खौफ भर दिया। बाहरी ताकतों की बुरी नजर यरूशलेम पे सीधी पड़ना शुरू हो गई थी। राजा एलमनिक की डिसेंट्री से मरना एक बहुत बड़ा गांव था यरूशलेम की धरती पे। धीरे धीरे समय का चक्कर घूमने लगा। उसकी कड़वी गड़गड़ाहट के साथ हर एक क्षण नया रहस्य और सन्नाटा लेकर आया। उसी नाट्य और रहस्य में वो बच्चा बड़ा होने लगा। किस्मत इतनी भी निर्दय नहीं थी उस बच्चे में। एक कमजोरी लेप्रेसी तो थी, पर किस्मत ने उसमें कई खासियत भी दी थी। उन्हीं में से थी बेहतरीन घुड़सवारी, रणनीति में दुश्मन को अचंभे में डालना, उसके अपने तरगति समर्पण जो उसे विशिष्ट बनाता था। संभावित भविष्य की कोख में आने वाले खतरे को देखते हुए उस बच्चे को 13 साल की उम्र में यरूशलेम का सम्राट बना दिया गया। कहते हैं ना, भविष्य की कोख में पलने वाले खतरे वर्तमान को तबाह कर देते हैं। उस बच्चे को पता था कि भविष्य की कोख में जो यरूशलेम के लिए एक ऐसा खतरा है जो वर्तमान में जब आएगा तो एक ऐसे प्रचंड युद्ध में परिवर्तित होगा जो ना तो किसी ने देखा होगा ना तो किसी ने सुना होगा। उसी से बचने के लिए उस बच्चे ने तैयारियां करना शुरू कर दी और अपने सेना प्रमुखों के साथ रणनीति बनाना शुरू कर दी। यरूशलेम में खतरे की हवा एक अलग ही तेजी से बह रही थी जो लोगों की रीढ़ की हड्डी को कपाने के लिए काफी थी। यरूशलेम की हवाओं में मौत की गूंज सुनाई दे रही थी। हर झोंका जैसे कफन का पैगाम ला रहा था। सन्नाटे चीख बनकर गूंज रहे थे और हर गली में खंजरों का साया मंडरा रहा था। खतरा आ गया था जो उस नए सम्राट को महसूस हो गया था। इस खतरे का नाम था समृद्ध इजिप्ट साम्राज्य का सुल्तान सलादिन।